रूस और यूक्रेन के बीच बगावत की जंग छिड़ चुकी है और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन को तीन ओर से घेर रखा है और आगे जो भी होगा इससे पूरे यूरोप को खतरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम मुराव। अमेरिका ने अपनी इन बातों से साफ कर दिया है कि तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। माहौल इस हद तक बिगड़ गया है कि अमेरिका की इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव में बसे अपने दूतावास को भी खाली करा रहा है। इसका मतलब यही है कि तीसरा वर्ल्ड वार होने ही वाला है। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर बात वर्ल्ड वार तक पहुंची तो दो मुल्कों की लड़ाई पूरी दुनिया को इसमें ढकेल देगी, जिसका खामियाजा पूरे विश्व को झेलना पड़ सकता है। आखिर बात यहाँ तक पहुँची कैसे? इस पूरे विवाद की वजह क्या है? क्यों आज एक दूसरे के खून के प्यासे रूस और यूक्रेन हो गए हैं? आइए शुरुआत से समझते हैं। यूक्रेन 1991 से एक स्वतंत्र देश है और रूस से उसके शांतिपूर्ण संबंध चल रहे थे। फिर हुआ यह कि यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य बनने जा रहा था, मगर उसके तत्कालीन राष्ट्रपति यानुकोविच ने 21 नवंबर 2013 को एक करार लागू कर दिया। यानुकोविच के इस निर्णय का जबरदस्त विरोध हुआ, जो क्रांति में बदल गया और फलस्वरूप फरवरी 2014 में यानुकोविच को अपना पद छोड़ना पड़ा। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों ने डोनेत्स्क और लुहांस्क को पीपल रिपब्लिक घोषित कर दिया, जिससे यूक्रेन और अलगाववादियों के बीच युद्ध छिड़ गया। रूसी सेना के हस्तक्षेप से यूक्रेन को सितंबर 2014 में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल रूस यूक्रेन को अपना सामाजिक व आर्थिक हितों का क्षेत्र समझता है, इसलिए वह उससे केवल सीमित सत्ता देने के ही पक्ष में है। वह यह नहीं चाहता कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थित विद्रोहियों ने बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों को रूस भेजना शुरू कर दिया, जिसमें से अधिकतर को रूस की नागरिकता भी प्रदान कर दी गई। पश्चिमी देशों को लगता है कि यह सब इसलिए है ताकि रूस को यूक्रेन में घुसने का बहाना मिल जाए। इसलिए उसने यूक्रेन सीमा पर लगभग 1,90,000 सैनिक जमा किए हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक सेना है। पश्चिमी देशों ने यहाँ तक कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दे दी, जिसके रूस पर कोई परवाह नहीं है। वह स्थिति को बहुत खतरनाक बताते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने की बातें कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत इसमें कहाँ खड़ा है? क्या भारत अपने पुराने मित्र रूस का साथ देगा या नए दोस्त अमेरिका का साथ देगा? प्याज की परतों की तरह इस सवाल का जवाब भी बहुस्तरीय है। आज़ादी के समय से लेकर शीत युद्ध तक और फिर उसके बाद सोवियत संघ के विघटन तक भारत और रूस के बीच घनिष्ठ दोस्ती रही। आर्थिक व्यापार और हथियारों की खरीद फरोख्त ने इस दोस्ती को खाद पानी देने का काम किया। लेकिन CMII यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि अब इस क्षेत्र में कहानी बदल गई है। अब भारत और रूस का आपसी कारोबार 9.3 अरब डॉलर पर सिमट गया है और अमेरिका के साथ 146 बिलियन डॉलर और यूरोपीय संघ से 71 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन इन कुल कारोबारों में सबसे ज़्यादा अहम हथियार खरीद का है, जिसमें भारत का झुकाव रूस की ओर सबसे ज़्यादा है। मौजूदा स्थिति में भारत अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ खड़ा होता है तो रूस नाखुश होगा, और यदि भारत रूस की तरफ जाएगा तो अमेरिका और यूरोपीय संघ नाखुश होगा। संतुलन साधने और दोनों पक्षों को खुश रखने के फेर में इसे दोनों तरफ से नाखुशी का खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहना होगा। भारत इस वक्त किसी भी देश का साथ देने का जोखिम नहीं उठा सकता। एक समय आएगा जब भारत को कोई न कोई तो फैसला लेना ही होगा। आपको क्या लगता है, भारत किस ओर जाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।